अगर हम अपने फ्यूचर 2050 को इमेजिन करें, फ्यूचर में एआई काफ़ी एडवांस हो जाएगी, टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो जाएगी। बट एक ना एक दिन सबका अंत तो होना ही है, क्योंकि नेचर के आगे टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए कोरोना वायरस के आने पर ह्यूमंस का क्या हाल हुआ था, लेकिन बड़े बड़े नेचुरल फिनोमिनास के सामने हम ह्यूमंस का क्या होगा। आपको तो पता ही होगा कि डायनासोर्स ने हमारी अर्थ पर 400 करोड़ ईयर्स तक राज किया था, लेकिन हमारे अर्थ से एक एस्टेरॉयड के टकराने के रीजन से डायनासोर की पूरी प्रजाति नष्ट हो गई, क्योंकि नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। एंड यही रीजन है कि एलोन मस्क जैसे बड़े इंसान भी मंगल ग्रह पर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। एंड ये कोई जोक नहीं है। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी अर्थ जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन हमारी अर्थ का निर्माण काफी स्ट्रगल के बाद हुआ है। हमारी अर्थ के शुरुआती दिनों में इस पर एस्टेरॉयड्स की बारिश हुआ करती थी, एंड हमारी अर्थ खुद ही एक आग का गोला थी। इसी रीजन से हमारी अर्थ का तो कुछ नहीं होगा, बल्कि ह्यूमंस का एंड जरूर हो सकता है। इसी रीजन से मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी हो रही है। हम ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर है, यानी कि हमारे लिए जल ही जीवन है। लेकिन हमारी अर्थ पर इतना ज्यादा पानी आया कहाँ से? तो चलिए हम चलते हैं अपनी अर्थ के पास्ट में। क्या बोला तूने? 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, जब हमारी अर्थ के शुरुआती दिन चल रहे थे, तब वो एक आग का गोला हुआ करती थी और इसमें भारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती थी। और हमारी अर्थ पर बारिश होना एक मामूली बात थी, पानी की नहीं, एस्टेरॉयड्स की। ये वही एस्टेरॉयड है जिन्होंने डायनासोर की प्रजाति को नष्ट कर दिया। साइंस के सबसे फेमस थ्योरी के मुताबिक जब हमारी अर्थ नहीं बनी थी, तो उसके कुछ समय बाद ही धूमकेतु यानी कि कोमेट नामक एस्टेरॉयड्स हमारी अर्थ पर गिरने लगे। नॉर्मल एस्टेरॉयड्स पत्थर से बने होते थे, लेकिन कोमेट नामक एस्टेरॉयड्स पूरी तरह बर्फ से बने होते थे। और अगर बर्फ से नहीं भी बने होते तो इनका केंद्र बर्फ से ढका होता था। यह एस्टेरॉयड्स अर्थ पर गिरने के बाद लिक्विड फॉर्म में बदल जाते थे, क्योंकि ये बर्फ के बने थे। लेकिन ज्यादा टेम्परेचर होने के रीजन से लिक्विड वाष्प में बदल जाता था और हमारी अर्थ पर बारिश होती थी। और ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चला और अंत में 100 सालों तक बारिश हुई थी और फिर बड़े समुद्रों का निर्माण हुआ। सो गाइस, अगर हमारी अर्थ गोल है तो हम अपनी अर्थ से नीचे क्यों नहीं गिरते? जैसे कि एक फुटबॉल भी गोल होता है, लेकिन उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखने से वो नीचे गिर जाता है। सो ऐसा हमारी अर्थ के साथ क्यों नहीं होता? वेल, इसका सिंपल सा रीजन ग्रेविटी है। एग्जाम्पल के लिए मैग्नेट पावर और ग्रेविटी में काफी डिफरेंस है। मैग्नेट पावर आयरन से बने ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन ग्रेविटी सबको। हमारी अर्थ के सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसी रीजन से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने पर वो वापस नीचे गिर जाती है। एंड हम अर्थ से नीचे इसलिए नहीं गिर सकते क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में हम ह्यूमंस की ग्रेविटी काफी कम है, एंड हम अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए हम सिर्फ रॉकेट के सहारे ही अर्थ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि रॉकेट की स्पीड काफी अधिक होती है एंड वो अर्थ की ग्रेविटी को तोड़कर अर्थ से बाहर निकल जाता है। डू यू नो, हमारी अर्थ का शेप गोल है ही नहीं। हम अपनी अर्थ को गोल कह सकते हैं, लेकिन परफेक्टली हमारी अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ में कई जगह खाइयां हैं तो कई जगह पहाड़, और हमारी अर्थ का शेप अंडाकार है।